मैं अगर आपसे पूछूं कि ₹1 में आप क्या खरीद सकते हो, तो आप बोलोगे यार आजकल ₹1 में क्या ही मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा ₹1 वाला शैम्पू या फिर टॉफ़ी। पर क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि ₹1 में मिल सकता है 1050 एकड़ की ज़मीन, 10 लाख फलाहार पेड़ जो आपको करंट में आम और लीची जैसे फल दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आपका नाम गौतम अडानी हो। ये बात है एक दिन पहले की, जब कांग्रेस के मीडिया स्पोक पर्सन पवन खेड़ा ने एक क्लेम किया कि मोदी सरकार ने मात्र ₹1 सालाना के हिसाब से 33 ईयर्स के लिए 1050 एकड़ की जमीन अडानी ग्रुप को लीज पे दी थी। अभी ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ है, ये बात हम इस वीडियो में आके समझेंगे। तो भाइयों, स्टे ट्यून टिल द एंड। 1050 एकड़ जमीन, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको विश्वास भी नहीं होगा, आपको लगेगा नींद में सपना देख रहे हो। ये 1050 एकड़ जमीन, 10 लाख आम लीची सागवान के पेड़, भागलपुर के पीरपैंती में ₹1 प्रति वर्ष 33 सालों के लिए गौतम अडानी को दे दी। अभी जब किसी भी स्टेट में राज्यसभा इलेक्शन शुरू होने वाले होते हैं तो कई सारे गड़े मुर्दे उखाड़ने भी शुरू हो जाते हैं। जैसे कि इस समय बिहार में एक स्लोगन बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, फैक्ट्री गुजरात में और विक्ट्री बिहार में। एक्चुअली स्लोगन के पीछे का कॉन्टेक्स्ट ये है कि बिहार में मिनिमम सिर्फ 3 मेजर पावर प्लांट है और वहीं गुजरात में मिनिमम 23 मेजर पावर प्लांट्स हैं। चलिए समझते हैं ये एक्चुअली में पूरा सीन है क्या। कुछ महीने पहले जनसभा में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक घोषणा की कि बिहार में एक बहुत बड़ा भव्य 24,000 मेगावाट का एक बड़ा पावर प्लांट आने वाला है बिहार के भाइयों बहनों के लिए। लेकिन उन्होंने उस समय ये क्लियर नहीं किया कि इसको बनाएगा कौन। शायद कुछ टाइम के बाद उनको रियलाइज हुआ कि सरकार इस काम को नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को प्राइवेटाइज कर दिया। और उसके बाद जुलाई में ये टेंडर जब निकला तो ये टेंडर अडानी ग्रुप को दे दिया गया। ना सरकार को, ना अडानी ग्रुप को और ना अदर इंडस्ट्रियलिस्ट को किसी को भी शौक लगा कि ये कैसे अडानी ग्रुप के पास चला गया, क्योंकि ये बात बहुत आम थी कि ये ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स अडानी ग्रुप के पास ही जाते हैं। ये प्रोजेक्ट है 26,482 करोड़ का, यानी 26,482 करोड़, और ये जमीन है बिहार के आम किसानों की। तो सवाल ये उठता है कि क्या सरकार ने किसानों से ये जमीन छीनी है या फिर उनको सही कंपनसेशन नहीं दिया है। देखो, इस पूरी बात की ना कोई संपूर्ण तरीके से सच्चाई हमको नहीं दिखी अभी तक। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद भी मुझे ढंग का कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल डेटा नहीं मिला। हाँ, पर कुछ किसानों का और पवन खेड़ा ने क्लेम किया है कि ये जमीन किसानों से जबरदस्ती साइन करा के ली गई है। साथ ही साथ कोई भी ढंग का कंपनसेशन नहीं दिया गया है और कोई भी वहाँ के लोकल या फिर फार्मर्स अगर प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं तो उनको प्रोटेस्ट भी नहीं करने दे रहे हैं। इवन वहाँ के जो लोकल जर्नलिस्ट हैं वो भी इस न्यूज़ को कवर करने से थोड़ा डर रहे हैं, नहीं कवर कर रहे हैं। मेरा क्या, मैं तो दूसरी जगह से हूँ, मैं तो जरूर बना सकता हूँ इस पे वीडियो। खैर, सिर्फ बिहार में ही नहीं, पवन खेड़ा का कहना था कि ये हर स्टेट का हाल है। फिर चाहे महाराष्ट्र हो, जहां पर बड़े से बड़े पावर प्लांट का प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ उनका टेंडर अडानी ग्रुप को दिया जाता है, या फिर धारावी जैसे बड़े प्रोजेक्ट ही क्यों ना हो। सेम गोडा झारखंड में भी हजारों करोड़ों का जो ये बड़ा पावर प्लांट्स के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ अडानी ग्रुप को ही दिए जाते हैं। इन सब में मेरा सवाल सिर्फ गवर्नमेंट से ये है कि क्या खुद गवर्नमेंट इतनी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है कि बिना प्राइवेटाइज करे इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को खुद से सेल्फ सफिशिएंटली रन कर सके या चला सके। जहां यूपी और बाकी स्टेट्स में पहले 100 यूनिट्स का प्राइस ₹3 से ₹5 के बीच में है, तो वहीं बिहार में बिहार के कोयले से बनी हुई, बिहार के जमीन पे बनी हुई बिहार की इस बिजली को बिहारियों को 6.75 पैसे में खरीदना होगा। देखो, अगर तुम में से कई लोगों का ये बोलना है कि पहले 124 यूनिट को गवर्नमेंट फ्री कर देगी, तो आई एम श्योर आपको ये भी पता होगा कि अगर उन 124 में से एक भी यूनिट अगर ऊपर होता है तो आपको पूरे 125 यूनिट का 6.75 पैसे के हिसाब से पूरा पेमेंट देना होगा। 2005 से लेकर प्रेजेंट तक बिहार में गठबंधन की सरकार है नीतीश कुमार की, और इलेक्शन आने के पिछले 6 महीने से ही सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट फुल शोर जोर से इवेंट्स करने पर लग गई। 25 अगस्त 2025 को जनता दल के एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट आता है जो क्लेम करता है कि 7,000 से भी ज्यादा महिलाओं को 431 करोड़ यानी 431 करोड़ का कैपिटल सपोर्ट किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू। और वहीं 4 जुलाई यानी उसके 1.5 महीने पहले बिहार इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के पेज पर यह ट्वीट आता है जो क्लेम करता है कि 611 करोड़ मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना में बताए गए। यानी सेम प्रोजेक्ट में आज के दिन खर्च हुए हैं 400 करोड़, और उसी प्रोजेक्ट में 1.5 महीने पहले गवर्नमेंट क्लेम करती है कि 600 करोड़ जो रुपए हैं वो हमने खर्च किए हैं महिलाओं के सपोर्ट के लिए। तो फिर इसमें सही क्या है और कौन सही है, आई एम नॉट श्योर। और सवाल यह है कि 7,000 महिलाएं हैं कौन जिनको गवर्नमेंट इतना एम्प्लॉयमेंट दे रही है, इतने करोड़ रुपए जिन पे खर्च कर रही है, और अगर उनका बिजनेस इतना बढ़ भी रहा है तो उनको सामने लेके आना चाहिए। गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ आंकड़ा दिखाती है, नंबर्स देती है, लेकिन किस तरीके के माइक्रो बिजनेस को सपोर्ट कर रही है, उसका आउटकम क्या आता है, जीरो। ये कभी हमको पता नहीं चलता है कि इतने सारे करोड़ रुपए कहाँ खर्च होते हैं, किस प्रोजेक्ट में कितना पैसा आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट हमको एक आंकड़ा देती है कि हमने हजारों करोड़ रुपए जो है वो इन प्रोजेक्ट्स पे लगाए हैं, बट व्हाट्स द आउटकम ऑफ ऑल दैट, ये हमको कभी भी नहीं दिखाया जाता है या बताया जाता है या किसी का नाम
कुछ भी नहीं हमको बताया जाता है। और अभी इसी तरह है अडानी का ये 26,482 करोड़ का प्रोजेक्ट। अभी इतना सारा पैसा आता कहाँ से, इतना सारा पैसा खर्च कहाँ होता है, क्यों इलेक्शन के टाइम पे इतना सारा मनी फ्लो होने लगता है, ये समझना तो आम जनता का और करेंटली बिहार की जनता का काम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करना, सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है, और अगर सही लगे तो शेयर कर देना। जय हिंद।